आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां ज्यादातर लोग शोहरत की चकाचौंध में खो जाते हैं, वहीं कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं जो खामोशी से एक तहजीबी बेदारी की बुनियाद रख रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल है महाराष्ट्र के सोलापुर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सरफराज अहमद की, जो दक्कनी मुसलमानों में सकाफती शऊर और तहजीबी शनाख्त को जिंदा करने के मिशन पर गामजन है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं वाज़ द वॉइस। सरफराज अहमद इस वक्त दक्कनी मुसलमानों में एक पुरअसरार आवाज बनकर उभरे हैं। वो एक खामोश इनकलाब की क़यादत कर रहे हैं जो तालीम, तहकीक और तहजीबी शनाख्त पर मबनी है। जनूबी हिंद, खासतौर पर दक्कन के इलाकों की मुस्लिम तारीख और तहजीब अरसे तक मरकजी धारे की खबरों और मुबाहिस से दूर रही है। इस गफलत का नतीजा है कि आज कई दक्कनी मुसलमान न सिर्फ अपनी तारीखी शनाख्त से नाआशना है, बल्कि वो समाजी और सियासी तन्हाई का शिकार भी है। ये मसला सिर्फ चंद सालों का नहीं, बल्कि ये गहरी जड़ें रखने वाला एक तारीखी, समाजी और तालीमी मसला है। सरफराज अहमद गुज़िश्ता एक दिहाई से इसकी गहराई में जाकर इसका हल तलाश कर रहे हैं। सियासी सरगर्मियों में शामिल होने के बाद उन्होंने खुद से एक बुनियादी सवाल किया: क्या हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी सकाफती शनाख्त से वाकिफ भी हैं? सरफराज के नज़दीक इस बहरान की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों में सकाफती तालीम की कमी है। इस कमी को दूर करने के इरादे से उन्होंने अपने हम ख्याल चंद दोस्तों के साथ मिलकर तारीख और तहकीक का मुताला शुरू किया। साल 2005 में मारूफ स्कॉलर एडवोकेट सैयद शाह गाजिउद्दीन की रहनुमाई में उन्होंने इदारा बराए मुताला तहकीक और तारीख दक्कन की बुनियाद रखी। ये एक ऐसा तहकीकी इदारा है जो दक्कन की मुस्लिम तहजीब में मुसलमानों के किरदार को उजागर करने के लिए कायम किया गया है। ये इदारा सरफराज अहमद के तालीमी सफर का नुक्ता आगाज बना। उन्होंने तारीख में मास्टर्स किया और फिर तहकीक और तहरीर के मैदान में कदम रख दिया। सरफराज अहमद की कामयाबी का बड़ा संग मील तब आया जब उनकी किताब सल्तनत खुदादाद मंजर आम पर आई। ये टीपू सुल्तान पर पहली ऐसी किताब थी जो मराठी जबान में लिखी गई। इस किताब में टीपू सुल्तान को महज एक मजहबी शख्सियत के तौर पर नहीं, बल्कि एक दूरअंदेश हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया। सरफराज ने दक्कन के नौजवान मुसलमानों को एक नया तारीखी जाविया दिया जो अपनी शनाख्त की तलाश में सरगर्दा थे। तब से फराज अहमद ने कई अहम किताबें तहरीर की और ख़ास बात यह है कि तमाम किताबें मराठी ज़बान में लिखी गईं। इन तहरीरों ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मराठा अक्सरियती समाज को भी इस्लाम और मुसलमानों को नई जाविये से समझने का मौका दिया। सरफराज अहमद की सोच के मरकज़ में सूफिज़्म की गहरी जड़ें भी हैं। उनका मानना है हिंदुस्तानी मुसलमानों, खुसूसन दक्कनी मुसलमानों का जितना ज्यादा ताल्लुक सूफी रिवायत से मजबूत होगा, वो उतने ही ज्यादा अपनी जमीन से जुड़े और समाज के साथ यकजहती का मुजाहरा करते नजर आएंगे। सोलापुर के करीब उन्होंने एक नई तालीमी स्कीम भी शुरू की है, जहां इस साल से एक ऐसा जदीद स्कूल खोला जा रहा है जो अंग्रेजी मीडियम के साथ साथ 5 मुख्तलिफ जबानों में तालीम देगा। दक्कन की गलियों से उभरती ये आवाज़ हमें यही पैगाम दे रही है कि अगर आप अपनी तारीख, सकाफत और तहजीब से रिश्ता जोड़ लें तो न सिर्फ आपकी शनाख्त मजबूत होती है, बल्कि आपका वक़ार भी बुलंद होता है। सरफराज अहमद जैसे नौजवान हमारे लिए मिसाल हैं कि तब्दीली सिर्फ नारे से नहीं, इल्म, तहकीक और मेहनत से आती है।